जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी ट्रेड्समैन। जी हाँ दोस्तों, 287 पोस्टों पर वैकेंसी निकल के आई हुई थी और 22 दिसंबर तक यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन हुए थे। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आप सबको देने वाले हैं। बात करेंगे कि टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं आईटीबीपी ट्रेड्समैन में, साथ ही में कौन सी ट्रेड में सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि इसमें इतने सारे ट्रेड निकल के आए थे: टेलर, गार्डनर, कॉबलर, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, बार्बर। तो इन सब में से सबसे ज्यादा किस ट्रेड में फॉर्म अप्लाई हुए हैं, और साथ ही बात करेंगे कि एक सीट पर कितना कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है, और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सबसे पहले आप सभी का ट्रेड टेस्ट होगा या फिजिकल होगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर आपका रिटर्न एग्जाम होगा, क्या कैसे होने वाला है, कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। अगर आप सभी यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं तो आप सबको यह जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर इसमें सबसे पहले क्या होगा और कितना कंपटीशन रहने वाला है, और फिजिकल कब होगा। सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त ये है कि आपका सबसे पहले फिजिकल होने वाला है, तो फिजिकल कब होगा, क्योंकि एक पहले आपका फिजिकल होगा फिर आपका रिटर्न एग्जाम होगा। तो पहले पे जब आपका रिटर्न फिजिकल होने वाला है, फिजिकल आपका कब होगा, ये मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसके लिए आप सभी माफी चाहता हूँ, लेकिन आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में ही मिल जाएगी। देख सकते हो आप सभी कि यहाँ पे इतने सारे पोस्टों पर वैकेंसी निकल के आई हुई थी: टेलर, गार्डनर, कॉबलर, सफाई कर्मचारी और वाशरमैन, बार्बर में। तो यहाँ पे बच्चे 22 दिसंबर तक अपना ऑनलाइन आवेदन किए थे। यहाँ पे लिखा गया है 22 दिसंबर। अब हम यहाँ पे साथियों थोड़ी बहुत पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है। अगर हम टेलर की बात करें तो यहाँ पे 18 वैकेंसी है मेल फीमेल के लिए। अगर यहाँ पे गार्डनर की बात करें 16 वैकेंसी है मेल फीमेल के लिए। कॉबलर की बात करें यहाँ पे तो 31 वैकेंसी है मेल फीमेल के लिए। और सब कांस्टेबल सफाई कर्मचारी की बात करें यहाँ पे 78 वैकेंसी है मेरे दोस्त मेल फीमेल के लिए। और कांस्टेबल वाशरमैन की अगर यहाँ पे बात करें तो 89 वैकेंसी है, और यहाँ पर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते थे। और कांस्टेबल बार्बर की बात करें तो 55 वैकेंसी, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब हम यहाँ पे मेरे दोस्त बात करेंगे थोड़ी बहुत, आप मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, कि यहाँ पे फॉर्म कुछ बच्चे अप्लाई कर दिए हैं और उनको पता है हमको सिलेक्शन लेना है आईटीबीपी ट्रेड्समैन में। तो सिलेक्शन लेने से पहले उनको यह बात बहुत अच्छे से बैठा लेना अपने दिमाग में कि आखिर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, कितनी हमारी रनिंग होगी, ये सब तो आपको जान लेना काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो साथियों आपकी सैलरी की बात कर लें, यहाँ पे 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक आप सबको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है आपके। आप साथियों बात करें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कि यहाँ पे आईटीआई के चलते काफी बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन नहीं किए। उनको पता ही नहीं चला कि यहाँ पर आईटीआई मांगा गया है कि नहीं मांगा गया है, क्योंकि वो बच्चे सरकारी रिजल्ट पर गए, वहां पे साफ साफ छापा गया है कि I10+ मतलब कि 10+ आईटीआई। तो बच्चे यहाँ पे परेशान हो गए, सोचे आईटीआई मांग रहा है, फॉर्म को अप्लाई नहीं किया। इस कारण से भी यहाँ पे फॉर्म काफी कम अप्लाई हुए हैं। और मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ मेरे दोस्त, आपको मैं हर एक वीडियो में यही बताते हुए आ रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन और बार्बर में किसी भी प्रकार का इसमें आईटीआई, ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट कुछ नहीं मांगा गया था। ठीक है, ना तो सर्टिफिकेट मांगा गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, और उसके बाद आप सबका आईटीआई भी नहीं मांगा गया था। जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं, जो बच्चे मेरी वीडियोस को देखते हैं, उनको समझ में आ गया होगा, वो बच्चे यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर दिए होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सबका किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और यहाँ पर कुछ नहीं मांगा गया था। आप सबके पास आईटीआई भी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। ठीक है तो लगा दीजिए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मेरे तो, जैसे तो यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। आप सभी नोटिफिकेशन खोलकर नहीं देखे थे, आप सभी सरकारी रिजल्ट के ऊपर बिलीव करके वहीं से आप सभी चले गए। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया सबसे पहले, कांस्टेबल, टेलर, गार्डनर, कॉबलर के लिए 18 से लेकर 23 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते थे, और 10+2 मांगा गया, मतलब 10वीं पास मांगा गया है इसमें। साथ ही में 1 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो लगा दीजिए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। या फिर 2 ईयर डिप्लोमा, या फिर आपके पास आईटीआई होना जरूरी है, मतलब 1 साल का भी आईटीआई हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये मांगा गया था। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे जो नीचे पोस्टें दी गई है, कांस्टेबल, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, बार्बर, इनके लिए 18 से लेकर 25 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, केवल और केवल 10वीं पास। केवल 10वीं पास बच्चे अप्लाई कर सकते थे। और जो मेरी वीडियोस को देखते हैं कंटिन्यू, उनको समझ में आ गया होगा, जो बच्चे चैंपियन हैं वो बहुत जल्दी से अपने फॉर्म को अप्लाई कर दिए होंगे। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा आप सभी मेरी बातों को, क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो लिया गया था मेरे दोस्त, 23/12/1999 से लेकर 24/12/2004 तक के बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, तो ये SC ST को यहाँ पे 5 साल का छूट दिया गया था, OBC को यहाँ पे 3 साल का छूट दिया गया था।
और यहाँ पे सभी को मेरे दोस्त छूट बराबर दी गई थी, ठीक है। जर्नल को यहाँ पे छूट नहीं दिया गया, क्योंकि जर्नल को किसी भी प्रकार का छूट नहीं दिया जाता। अगर जर्नल वाले यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का प्रयोग किए होंगे तो उनको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी कट ऑफ में थोड़ी बहुत, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मेरे दोस्त आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार रहने वाला है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आप सभी का यहाँ पे फिजिकल होने वाला है। फिजिकल में आप सभी का यहाँ पे हाइट मापी जाएगी। हाइट की बात करें यहाँ पे तो मेल कैंडिडेट की जो हाइट लगने वाली है वो 167.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, ठीक है। और यहाँ पे फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। ये किन ट्रेडों के लिए है, ध्यान सुनिएगा। टेलर, गार्डनर और कॉबलर के लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मेल की हाइट 167.5 सेंटीमीटर और फीमेल की यहाँ पे 157 सेंटीमीटर। और अगर मेल के चेस्ट की बात करें यहाँ पे तो 80 नॉर्मल होना चाहिए, मतलब बिना फुलाए, और फुलाने के बाद सबके यहाँ पे 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए था। अब हमें बात करें गलवाई, कुमाई, डोगरा, मराठा से अगर आप सभी यहाँ से बिलोंग करते हैं और फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो मेल की हाइट लगने वाली है 165 सेंटीमीटर। फीमेल की बात करें तो यहाँ पे 155 सेंटीमीटर। और अगर यहाँ पे हम चेस्ट की बात करें मेल के तो 78 नॉर्मल और फुलाने के बाद यहाँ पे 83 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए था। अगर यहाँ पे फॉर्म कैंडिडेट अगर आप सभी एसटी से फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे मेल की हाइट 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल की 150 सेंटीमीटर और मेल की चेस्ट जो है वो 76 नॉर्मल होना चाहिए और फुलाने के बाद आप सबका यहाँ पे 81 सेंटीमीटर चेस्ट हो जाना चाहिए था। अब यहाँ पे बात करेंगे मेरे दोस्त, अगर आप सभी इन ट्रेडों में अप्लाई किया, किसमें, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन और बार्बर में, तो यहाँ का जो फिजिकल है मेरे दोस्त कुछ अलग तरीके से लिया जाएगा। ध्यान सुनिएगा। अगर आप सभी मेल कैंडिडेट हैं और मेल से अप्लाई किए हैं तो आपका 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। अगर आप सभी फीमेल से अप्लाई किए हैं तो आप सबका यहाँ पे 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। मेल का जो चेस्ट है वो 80 नॉर्मल होना चाहिए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करेंगे, अगर आप सभी यहाँ पे गढ़वाल, कुमाई, डोगरा, मराठा से अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे जो आपकी हाइट लगने वाली है वो 165 सेंटीमीटर मांगी गई है और फीमेल की यहाँ पे 155 सेंटीमीटर मांगी गई है और मेल के चेस्ट की बात करें यहाँ पे 78 नॉर्मल और फुलाने के बाद आप सबके यहाँ पे 83 सेंटीमीटर चेस्ट को मांगा गया है। अगर आप सिर्फ पहाड़ी एरिया बिलोंग करते हो तो आपकी हाइट 162 मांगी गई है फीमेल की, सॉरी दोस्तों, मेल की 162 मांगी गई है, फीमेल की 150 और चेस्ट मेल का यहाँ पे 76 नॉर्मल, फुलाने के बाद आपका 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। अब साथियों यहाँ पे बात करेंगे जैसे यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश, यहाँ सबसे अगर आप सभी सिक्किम, नागालैंड से बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर मेल की हाइट है, फीमेल की 152.5 सेंटीमीटर है और मेल के चेस्ट की बात करें तो 77 नॉर्मल और 82 फुलाने के बाद होना चाहिए। अगर आप सभी एसटी से फॉर्म को अप्लाई किए मेरे दोस्त ध्यान सुनिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा यहाँ से अप्लाई किए हैं तो 160 मेल की हाइट, 147.5 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट, 77 नॉर्मल चेस्ट मेल का और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। साथियों ये हो गया आपका हाइट, चेस्ट, ठीक है। अब साथियों यहाँ पे बात करेंगे वेट के हिसाब से, तो आपका जो वेट है वो 50 से कम नहीं होना चाहिए, यानी 50 kg से कम नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर कितना भी हो चल जाएगा, ओवर वेट यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। साथियों यहाँ पे हम बात करेंगे मेडिकल की, तो मेडिकल आपका 6/6 की आंखें होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा आप सभी। बाकी मैं इसकी वीडियो नेक्स्ट लेके आ जाऊँगा कैसे आपकी होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बाकी साथियों हम सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आप सबके लिए एक बड़ी अपडेट है, ध्यान सुनिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो सकते हो, सिलेक्शन प्रोसेस, तो सबसे पहले आप सभी का जो एडमिट कार्ड जारी होगा मेरे दोस्त, तो उसमें आप सबका यहाँ पे पीईटी होगा। पीईटी का मतलब होता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पे आपकी रनिंग होगी 1600 मीटर और जो कि 7 मिनट 30 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। 11 फीट आप सभी का यहाँ पे लॉन्ग जंप रहने वाला है, 3 चांस दिया जाएगा। 3.5 फीट आप सबका हाई जंप रहने वाला है, 3 चांस आप सबको दिया जाएगा। यह है मेल के मेरे दोस्त। अब हम बात करेंगे फीमेल का क्या यहाँ पे मांगा गया है। अगर आप सभी फीमेल से फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो 800 मीटर आपकी रनिंग होगी और भी 4 मिनट 45 सेकंड का आप सभी को यहाँ पे समय दिया जाएगा। 9 फीट यहाँ पे लॉन्ग जंप होने वाला है जो कि 3 चांस आपको दिया जाएगा और 3 फीट आप सभी का हाई जंप रहने वाला है जो कि 3 चांस फीमेल को यहाँ पे मिलने वाला है। ये साथियों आपका क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है फिजिकल, इसमें आपका किसी भी प्रकार का नंबर नहीं दिया जाएगा। जैसे आप सभी यहाँ पे पीईटी क्वालिफाई करते हैं, पीएसटी को क्वालिफाई करते हैं, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी रनिंग होगी, हाइट, चेस्ट वेट, जैसे आप सभी यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं और यहाँ पर आप सबको किसी भी प्रकार का नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। साथियों जैसे आप सभी इसको क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आप सबका यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया है पीएसटी, मतलब पीईटी पीएसटी, जैसे आप सभी यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं तो सेकंड टाइम आप सभी का यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा केवल आपका पीईटी पीएसटी होगा, यानी हाइट, चेस्ट वेट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, यही आपका होने वाला है। और साथियों सेकंड टाइम जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा तो आपके यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम आप सबको बहुत ही ध्यान सुनना है, 50 क्वेश्चन आएंगे, केवल 50 नंबर का 50 क्वेश्चन आएगा, केवल 50 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम रहने वाला है। अब साथियों आपका यहाँ पे सीबीटी कंप्यूटर बेसिक टेस्ट आपका यहाँ पे होने वाला है, 50 क्वेश्चन आएगा, 50 नंबर का रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है,
ठीक, नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, 50 के 50 क्वेश्चन आपको करके आने हैं। कैसे आएंगे ध्यान सुनिएगा सिलेबस के बारे में। आपका जीके आने वाला है और जीएस आपका आने वाला है, जो कि आपका रहेगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। ठीक है, आपका मैथ आने वाला है, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर का। आप सभी का यहाँ पे रीजनिंग आने वाला है 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। उसके बाद आप सबका हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, जिसमें भी आप सभी दोनों में से आप सबको एक ही चूज करना है, ये कंपलसरी है। ठीक है, आप सभी किसी को भी चूज कर सकते हो, भी 10 क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का। 1 घंटे का आपको समय मिलने वाला है, यानी 50 क्वेश्चन में आप सभी को 60 मिनट का समय दिया जा रहा है और किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन का 1 नंबर यहाँ पे मिलने वाला है और हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में आप सभी का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, चाहे आप सभी हिंदी में दीजिए एग्जाम, चाहे आप सभी इंग्लिश में दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे बात करें अगर सभी जर्नल ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन के फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो 18 नंबर यहाँ पे लाना बहुत ही जरूरी है, तभी आप सभी पेपर में पास माने जाओगे। बाकी जो कट ऑफ बनेगा उसकी बात अलग है। अगर आप सभी एससी एसटी ओबीसी से फॉर्म को अप्लाई किए हैं 17 मार्क्स आपको यहाँ पे लेकर आना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे आंसर की भी आप सबकी जारी होती है। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है। हाँ, तो थर्ड टाइम जो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा तो क्या क्या होगा ये आपको ध्यान सुनना है। थर्ड टाइम जो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा तो आप सभी का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, जो कि 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, 50 नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा। और ट्रेड टेस्ट में कैसे क्या होने वाला है ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। और अगर आप सभी किसी भी ट्रेड से फॉर्म को अप्लाई किया है तो आप सबको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है हाँ हमने किस ट्रेड से फॉर्म को अप्लाई किया है और किस स्टेट से अप्लाई किया है। ठीक है, जैसे मैं यूपी से हूँ तो मैं यूपी से बार में अप्लाई किया हूं, तो वैसे आप सभी को भी बताना है। ठीक है, किस स्टेट से आप सभी बिलोंग करते हो और किस ट्रेड में आपने अप्लाई किया है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। अगर आप सभी यहाँ पे टेलर में फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं तो आप सबको टेलर मतलब कपड़े सिलने काटने के बारे में आपको आना चाहिए और सब में यहाँ पे आप सबको नंबर दिया जाएगा। ठीक है, देख सकते हो 10 नंबर इसमें मिलने वाला है, 15 इसमें, 15 इसमें, 10 इसमें। अगर आप सभी में नंबर सभी ऐसे पा जाते हो 15 10 15 20 ऐसे पा जाते हो तो आप सबका 50 नंबर यहाँ से बन जाएगा। और अगर आप सभी पेपर में यहाँ 25 नंबर भी पेपर में अगर आप सभी पा जाते हो तो आपका 75 प्लस बन जाएगा और आपका सिलेक्शन होने से कोई यहाँ पे रोक नहीं सकता। ठीक है, अब साथियों यहाँ पे उसी प्रकार से गार्डनर का भी ट्रेड टेस्ट होने वाला है और जिस भी ट्रेड में आपने अप्लाई किया है अगर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम आप सबके लिए जल्द ही ट्रेड टेस्ट की भी वीडियो लेकर आएंगे, ताकि आप सभी ट्रेड टेस्ट में 50 में से 50 नंबर तो लेकर आ ही जाओ। ठीक है, कॉबलर का साथियों इस प्रकार से ट्रेड टेस्ट होने वाला है। सफाई कर्मचारी का भी इस प्रकार से ट्रेड टेस्ट होगा। क्लीनर का नाम हम पूछेगा। ठीक है, आपको बता देना है। फिलहाल मैं आप सबके लिए लेके आऊँगा, टॉयलेट वगैरह सबको साफ करवाएगा। ठीक है, उसके बाद वाशरमैन में मतलब धोबी का मेरे दोस्त आपसे कपड़ा उपड़ा धुलाएगा। ठीक है, उसके बाद बार में आपसे हेयर कटिंग वटिंग के बारे में पूछेगा। फिलहाल मैं सबके लिए यहाँ पे ट्रेड टेस्ट वीडियो लेकर आ जाऊंगा, लेकिन आप सभी सपोर्ट करिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सबके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी देख सकें हाँ ट्रेड टेस्ट में कैसे क्या होने वाला है, ताकि आप सभी पहले से ही तैयार रहें। ठीक है साथियों, उसके बाद आप सबका यहाँ पे होगा तीसरी बार, मेरे दोस्त तीसरी नहीं चौथी बार आपका होने वाला है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। क्या क्या लेके जाने हैं ध्यान सुनिएगा। आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट लेकर जाना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए साथियों आपको 10वीं की मार्कशीट लेकर जाना जरूरी है। पर्सनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ले जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है साथियों, वैसे आपको लेके जाना है जो भी आप सभी ऑनलाइन अप्लाई करते समय जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाया है सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लेकर जाना है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे मेडिकल होगा। मेडिकल बाद आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आप सभी ट्रेड टेस्ट और आपके एग्जाम में दोनों मिलाकर आप सबका यहाँ पे कट ऑफ बनाया जाएगा। 50 नंबर आपका हो जाएगा ट्रेड टेस्ट का और 50 नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे पेपर का। टोटल अगर हम बात करें यहाँ पे 100 नंबर रहने वाले हैं। ठीक है, तो जिसका भी बच्चे का यहाँ पे ज़्यादा नंबर रहेगा उसी हिसाब से यहाँ पे बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। पोस्टों की बात करें यहाँ पे 287 पोस्टों पर वैकेंसी निकल के आई हुई है। अब हम साथियों यहाँ पे थोड़ी बहुत बात करेंगे, आपको ध्यान सुनिएगा आप सभी। देखो यहाँ पे जो निकल के आई वैकेंसी मेरे दोस्त वो निकल के आई है 287 पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे साथियों फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं? फॉर्म अप्लाई हुए हैं मेरे दोस्त, ध्यान सुनिएगा आप सभी। टोटल फॉर्म की अगर बात करें मेरे दोस्त तो अप्रॉक्स यहाँ पे 2,50,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं 287 वैकेंसी पर। ठीक है, अगर यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे मेरे दोस्त तो यहाँ पर निकल के आ रहा है कितना 800 मेरे दोस्त। ध्यान सुनिएगा आप सभी, यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे निकल के आ रहा है 871, मतलब एक पोस्ट पर 871 बच्चे फाइट करने वाले हैं। आप सबको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन साथियों अभी ज़्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किए हैं बच्चे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ पे सारे बच्चे फिजिकल देने नहीं जाएंगे क्योंकि फिजिकल में आपके लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, रनिंग है, उसके बाद आपका हाइट है, चेस्ट है, मतलब काफ़ी बच्चे यहाँ पे फिजिकल से ही बाहर होने वाले हैं। और एग्ज़ाम होगा मेरे दोस्त, तो एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई
नहीं किए जाएंगे। लगभग बच्चे यहाँ पे उतने बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे मेरे दोस्त, क्योंकि ट्रेड टेस्ट में भी बच्चे छटने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है मेरे दोस्त, आपको दोबारा से भी यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जारी करके बच्चों को रिटर्न एग्जाम में से फिर से लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। आपका अगर ट्रेड टेस्ट यहाँ पे अच्छे से है, आप सभी खाना मतलब जिस भी ट्रेड में आपने अप्लाई किया है, अगर आपको उसका ट्रेड टेस्ट का थोड़ी भी नॉलेज है, आप सबको लगता है कि हम 50 में से 45 नंबर ले पाएंगे ट्रेड टेस्ट में, तो उन बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ट्रेड टेस्ट में ही आप सबके नंबर अच्छे खासे बन जाएंगे। एग्जाम में आपसे 20 भी लेके आते हो, टेस्ट में अगर 50 भी पा गया तो आप सबका यहाँ पे कितना हो गया मेरे दोस्त, ध्यान सुनिएगा, 70 नंबर हो गए। और 70 पे सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आप सभी पेपर के साथ साथ ट्रेड टेस्ट पर विशेष फोकस करिए, क्योंकि ITBP ट्रेड्समैन में क्या होता है, ट्रेड टेस्ट के आधार पर ही आपकी भर्ती होती है। ठीक है, तो दोनों पर आप सिर्फ फोकस करिए, आप सबका सिलेक्शन जो है जल्दी होगा। अब साथियों, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पे टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, मैंने आपको बता दिया कितना हुआ है, 2,50,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। कितने हुए हैं, 2,50,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ठीक है, अब साथियों दूसरी बात क्या है, कौन सी ट्रेड में ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ठीक है, तो सफाई कर्मचारी में फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हुए हैं। किस में अप्लाई हुए हैं, सफाई कर्मचारी में ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ठीक, अब साथियों पूछा गया है एक सीट पर कितना कंपटीशन है। एक सीट पर मेरे दोस्त 871 बच्चों का कंपटीशन है, लेकिन फॉर्म अप्लाई करने के बाद अभी कितने बच्चे यहाँ पे फिजिकल देने जाएंगे, कितने बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कितने बच्चे फिजिकल में छट जाएंगे, कितने बच्चे रिटर्न एग्जाम में छट जाएंगे। अगर हम साथियों लास्ट की बात करें फाइनल मेरिट लिस्ट में साथियों, तो एक बच्चे पर लगभग 30 बच्चों का या फिर यहाँ पे 60 बच्चों का कंपटीशन रहने वाला है। लास्ट में साथियों जब फाइनल कट ऑफ जारी होगा, उस वक्त मेरे दोस्त एक सीट पर केवल 30 से 60 बच्चों का ही यहाँ पे रहने वाले रहेगा कंपटीशन। ठीक है, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना, तैयारी आपको कंटिन्यू करते रहना है, पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आप सबको जब तक मंजिल मिल नहीं जाता तब तक आप सबको पीछे नहीं जाना है। अपने कदम बढ़ाते चलो आगे, जो होगा सो देखा जाएगा। पीछे आपको डर कर नहीं बैठना है, क्योंकि आप अगर अभी डर गए समझ लो अभी से हार गए। तो इसलिए आपको लड़ते रहना है। ठीक है, और सबका सिलेक्शन होगा। अब साथियों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिजिकल कब होगा साथियों, ये मैं आपको नहीं बताया अभी तक। तो फिजिकल जो है मेरे दोस्त वो अभी आपके नहीं होंगे, आपके लगभग जून जुलाई में आपके फिजिकल स्टार्ट होने की संभावना है, वो भी 2023 जून जुलाई 2023 में आपके फिजिकल स्टार्ट होने की संभावना है। तो इसलिए आप सभी आप तैयारी करते रहिए, ट्रेड टेस्ट के आधार पर एक सी भर्ती होने वाली है, मैंने आपको बता दिया। तो इसलिए एग्जाम में तो आप सभी जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 50 क्वेश्चन आने वाला 50 नंबर का, उसको क्वालिफाई कर ही जाएंगे। लेकिन ट्रेड टेस्ट पर भी आप सभी थोड़ा बहुत फोकस करिए, क्योंकि आप सबको अगर सिलेक्शन लेना है तो बिना ट्रेड टेस्ट के आप सभी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं ले सकते। किसी भी ट्रेड में अगर आपने अप्लाई किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हमने टेलर में अप्लाई किया, गार्डनर में, कॉबलर में, सफाई कर्मचारी में, वाशरमैन में, बार्बर में, क्योंकि आप सभी को मैं इसके आधार पर ही ट्रेड टेस्ट की वीडियो लेकर आने वाला हूं, ताकि मैं थोड़ी बहुत आप सबकी तैयारी भी करवा दूं, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप सब सेलेक्ट हो रहे हो तो उसमें हमारा थोड़ा सा योगदान होना चाहिए, बस मैं इतना ही चाहता हूं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह हमेशा भर्ती जुड़ी अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।